दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस फॉर्म फिलअप 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस के 400 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की अपडेट है, अंतिम मौका है, केवल आपके पास 3 ही दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, अंतिम समय का वेट न करें। आखिरी समय में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप आज ही से अभी से अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। लास्ट डेट ऑनलाइन करने की 10 जनवरी 2026 है। फॉर्म अप्लाई करते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी ध्यान में रखना होगा, तभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। आवेदन करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। फॉर्म अप्लाई करते समय आप अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे, किस तरह से अपनी डिटेल फिल करनी होगी, डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर, फोटोग्राफ कैसे कितने केबी में अपलोड करोगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको किस प्रकार से अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बैंक ऑफ इंडिया BOI की ओर से नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया था। अप्रेंटिस के लिए 400 वैकेंसीज निकली हुई है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 10 जनवरी 2026 है। अंतिम मौका है, केवल 3 ही दिन शेष है। 12,000 रुपए सैलरी है प्रति माह के लिए। बैचलर डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। 20 से 28 वर्ष आयु सीमा है। जनरल OBC WS के लिए 800 रुपये फीस है। SC/ST फीमेल के लिए 600 रुपये है। PS दिव्यांग के लिए 400 रुपये है, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से ऑनलाइन मोड में पेमेंट कर सकते हो। ऑनलाइन रिटन टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो bankofindia.co.in पोर्टल से। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको यहाँ पर आवेदन करने की डेट दे दी गई है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको स्टेट वाइज, जोन वाइज, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिटेल, इसमें आप यहाँ पर नेशनलिटी या सिटीजनशिप चेकआउट कर ले, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन की डिटेल चेकआउट कर ले, किस कैटेगरी के लिए कितनी एज रिलैक्सेशन है वो आप चेकआउट कर सकते हो। फॉर्म अप्लाई करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस आपको यहाँ पर दी गई है। सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंतर्गत आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन का पूरा पैटर्न देखने को मिल जाएगा। सिलेबस भी आप पूरा डिटेल में यहाँ पर टॉपिक वाइज चेकआउट कर सकते हो। तो आवेदन करने से पहले आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद गाइज आपको जनरल स्टूडेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर स्टूडेंट लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस पोर्टल के थ्रू किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। गाइस, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने से पहले यानी कि अपना इनरोलमेंट करने से पहले आपके पास यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे कि आपका आधार कार्ड, एक वैलिड पर्सनल ईमेल ID, आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए और वो JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, 1 MB से कम उसका साइज होना चाहिए। आधार सीरीज मैपिड बैंक अकाउंट की डिटेल आपके पास होनी चाहिए, आपकी क्वालिफाइंग डिग्री या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट जिसका फॉर्मेट PDF फॉर्मेट में होना चाहिए और 1 MB से कम उसका साइज होना चाहिए। फर्स्ट पेज की आपकी बैंक की पासबुक और बैंक अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट स्टेटमेंट यहाँ पर आपकी होनी चाहिए PDF फॉर्मेट में और उसका साइज भी 1 MB से कम होना चाहिए।
तो यहाँ पर अब आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स है। तो यहाँ पर अगर हैं तो आप यस के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, फिर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। ये कैप्चा कोड का आंसर आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको सेंड ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ओटीपी गए हैं, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करने हैं और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको वेरीफाई ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने यहाँ पर अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम की पहले से ट्रेनिंग ले रखी है। तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको वर्क एक्सपीरियंस है 1 साल का या फिर इससे ज़्यादा। तो यहाँ पर भी आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपने यहाँ पर अपनी एजुकेशन कैसे पास आउट की है, डिस्टेंट, पार्ट टाइम या फिर रेगुलर। आप अपने कोडिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है अपने आधार के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। फिर गाइस यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। फिर यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड अपलोड करना है। ये पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, 1 MB से कम उसका साइज होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। फिर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट का नाम सेलेक्ट करना है जिससे आपने अपनी क्वालिफिकेशन पास आउट की है, और अगर इस लिस्ट में उसका नाम नहीं है तो यहाँ पर आप अदर ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर गाइज आपको अपनी एजुकेशन का टाइप सेलेक्ट करना है। आपके पास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी है, डिप्लोमा इन जनरल स्ट्रीम है, ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी है, या फिर ग्रेजुएट इन जनरल स्ट्रीम है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर अपनी एजुकेशन का टाइप सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने कोर्स का नाम सेलेक्ट कर लेना है अपनी एजुकेशन टाइप के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको स्टूडेंट आईडी यानी कि अपनी आईडी यूनिक रजिस्ट्रेशन या फिर रोल नंबर एंटर करना है। पासिंग ईयर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। पासिंग मंथ यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी परसेंटेज एंटर करनी है, कितने % मार्क्स आपने यहाँ पर अपनी इस डिप्लोमा या फिर डिग्री में ऑब्टेन किए हैं, और अगर सीजीपीए में है तो उसे कन्वर्ट करके यहाँ पर आप परसेंटेज में ही अपने मार्क्स की डिटेल प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पर आपका पासवर्ड अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर, एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर $, होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड रेडी करना है। वही पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको इस कैप्चा कोड का आंसर यहाँ पर एंटर करना है, और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। आपकी ईमेल आईडी पर एक कंफर्मेशन लिंक सबमिट किया गया है। कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर ये लिंक मिलेगा। आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको मैसेज शो कर दिया गया है, आपका एक्टिवेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, आपका अकाउंट एक्टिवेटेड हो चुका है। अब यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। तो यहाँ पर अब आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, अपना पासवर्ड एंटर करना है जो आपने क्रिएट किया है। ये कैप्चा कोड का आंसर आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है, और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। आपका डैशबोर्ड यहाँ पर कुछ इस तरह से शो होगा। गाइस यहाँ पर आपको 5 स्टेप्स को कंप्लीट करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी बेसिक डिटेल देनी है, फिर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन की डिटेल देनी है। फिर आपको ट्रेनिंग प्रेफरेंस सेलेक्ट करना है, और फिर आपको एंड में अपनी बैंक की डिटेल देते हुए अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है। फोटो यहाँ पर आपका जेपीजी, जेपीईजी या फिर पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है, और अपना पासपोर्ट साइज कलर
फोटो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। उसके बाद आपको अपने फादर का नेम एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंतर्गत आते हैं, अगर आते हैं तो यस करें और फिर अपनी माइनॉरिटी कम्युनिटी यहाँ पर आप सिलेक्ट करें और नहीं आते हैं तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएगा जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराया था। और बस यहाँ पर अब आपको सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे जो क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड कराई थी वो आपको शो कर दी जाएगी। आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, नहीं तो फिर यहाँ पर आपको पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको अपना प्रोविजनल या फिर पास सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है। वो आपका पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, 1 MB से कम उसका साइज होना चाहिए। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। और उसके बाद आपसे पूछा गया है आपने जो भी क्वालिफिकेशन की होगी, आपने जो ऊपर डिटेल प्रोवाइड कराई है वो आपने किसके बाद की थी, डिप्लोमा, हायर क्वालिफिकेशन या फिर हाई स्कूल या फिर ITI। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें और उसकी डिटेल फिर यहाँ पर दें। जैसे कि यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर आपको अपना स्कूल या इंस्टीट्यूट का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। जो क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पर आप प्रोवाइड करने जा रहे हैं वो आपने किस डिस्ट्रिक्ट से पास आउट की है। फिर यहाँ पर आपको स्कूल या इंस्टीट्यूट का नाम देना है, फिर आपको अपने बोर्ड का नाम देना है जिससे आपने अपनी 10वीं या फिर 12वीं क्लास पास आउट की है, या फिर स्कूल का नाम दे जिससे आपने अपनी ITI या फिर डिप्लोमा पास आउट किया है। फिर यहाँ पर आपको अपनी ID, स्टूडेंट ID या फिर इनरोलमेंट नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपने कितनी परसेंटेज यहाँ पर ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करनी है। अपने बारे में आप इंफॉर्मेशन यहाँ पर दें। फिर यहाँ पर आपको अपनी जनरल स्किल्स की डिटेल देनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज की डिटेल देनी है, कौन कौन सी लैंग्वेज यहाँ पर आप जानते हैं जैसे कि हिंदी, इंग्लिश या फिर उर्दू। कोमा लगाकर आपको अपनी लैंग्वेज की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करा देनी है कुछ इस तरह से। और फिर यहाँ पर गाइड आपको अपनी डिटेल प्रोवाइड कराने के बाद सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। आप अपना पिन कोड एंटर करें, पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करें, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, स्टेट सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आप अपना एड्रेस मेंशन कर दें और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस देना है। और अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर दें। ऑटोमेटिकली आपका प्रेजेंट एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी ट्रेनिंग प्रेफरेंस देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी ट्रेनिंग के लिए लोकेशन सेलेक्ट कर लेनी है। 3 चॉइसेस आपको दी गई हैं। पहले आप स्टेट सेलेक्ट करें, फिर यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें। इस तरह से आपको 1 बाय 1 करके यहाँ पर अपनी 3 लोकेशन सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर गाइड आपको अपनी फील्ड प्रेफरेंस देनी है। फील्ड प्रेफरेंस में भी आपको 3 चॉइसेस दी गई हैं। आप 3 फील्ड यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी 3 फील्ड यहाँ पर सेलेक्ट करें। यहाँ पर केयरफुली आपको अपनी फील्ड प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी है। इसी के अकॉर्डिंग ही आपको आपके डैशबोर्ड में वैकेंसी शो होंगी, यानी कि जो भी आपकी फील्ड प्रेफरेंस होगी और उससे रिलेटेड भर्ती जब आएगी तभी आप उन पर अप्लाई कर पाओगे। इन फील्ड प्रेफरेंसेस से अलग अगर आपकी भर्ती कोई निकलेगी अप्रेंटिस की तो फिर आपके सामने वहां पर वैकेंसी शो नहीं होगी। आपकी फील्ड प्रेफरेंस से अलग जो भी भर्तियां होंगी उन पर आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग फील्ड प्रेफरेंस देनी है। 3 फील्ड प्रेफरेंस यहाँ पर आपको देनी है। यहाँ पर आपको आपके डैशबोर्ड में ये वैकेंसी तभी शो होगी जब आपने फील्ड प्रेफरेंस में बैंकिंग से रिलेटेड फील्ड सेलेक्ट की होगी। यहाँ पर बैंकिंग एंड फाइनेंस फील्ड अगर आपने सेलेक्ट की होगी या उससे रिलेटेड कोई और फील्ड आपने सेलेक्ट की होगी तो ही आपको यहाँ पर ये बैंक की वैकेंसी शो होगी, अदरवाइज आपको आपके डैशबोर्ड में ये वैकेंसी शो नहीं होगी। और उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी बैंक डिटेल देनी है। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको अपने बैंक का IFSC कोड एंटर करना है। फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको बैंक ब्रांच नेम मिल जाएगा और आपके बैंक का नेम यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट होल्डर का नाम देना है, यानी आपको आपका नाम देना है जो आपके बैंक के अकाउंट में है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट नंबर देना है। फिर गाइस यहाँ पर आपको अपनी पासबुक अपलोड करनी है, या फिर अगर आपका
करंट अकाउंट है तो फिर यहाँ पर आपको अपनी स्टेटमेंट अपलोड कर देनी है। वो यहाँ पर आपके पीडीएफ फॉर्मेट में होने चाहिए। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और अपनी पासबुक या फिर बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर आपको अपलोड कर देनी है। और उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर सेव एंड प्रीव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपके रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इस चेकबॉक्स को आपको ओके करना है और यहाँ पर अगर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आप एडिट कर सकते हो। सभी चीजें ओके हैं तो आप प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हो और फिर गाइड यहाँ पर आपको फाइनल सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपको एक इनरोलमेंट आईडी प्रोवाइड करा दी गई है। आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए और ये आईडी आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दी गई है। यहाँ पर आपका NATS के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। फिर यहाँ पर आपको आपके डैशबोर्ड में आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग वैकेंसी शो कर दी जाएगी। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए अप्लाई अगेंस्ट एडवर्टाइज वैकेंसीज के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आने के बाद गाइज आपको बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस की ये जो वैकेंसीज है ये आपको 2 रो में प्रोवाइड कराई गई है। यहाँ पर आपको इन सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो बैंक ऑफ इंडिया की अप्रेंटिस की जो वैकेंसीज है वो 200 वैकेंसीज में आपको शो कर दी गई है। लास्ट डेट अप्लाई करने की 10 जनवरी 2026 यहाँ पर रखी गई है। आप यहाँ पर व्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करके इस वैकेंसीज की डिटेल व्यू कर सकते हो। यहाँ पर आप इन व्यू के ऑप्शन पर क्लिक करके व्यू कर सकते हो और अप्लाई करने के लिए गाइड यहाँ पर आपको अप्लाई की ये टैब दी गई है। आपको यहाँ पर अप्लाई की इन टैब पर क्लिक करना है और इस भर्ती के लिए अप्लाई कर देना है। यहाँ पर आपको मल्टीपल वैकेंसी शो हो रही होगी। अगर आप केवल बैंक ऑफ इंडिया की वैकेंसी देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप बैंक ऑफ इंडिया टाइप करेंगे। फिर यहाँ पर आपको केवल बैंक ऑफ इंडिया की ये वैकेंसी शो होंगी। इनकी लास्ट डेट 10 जनवरी 2026 है। आप व्यू के ऑप्शन पर क्लिक करके इनकी डिटेल चेकआउट कर सकते हो और अप्लाई के बटन पर क्लिक करते ही यहाँ पर इन पर अप्लाई कर सकते हो। जैसे ही आप अप्लाई के बटन पर क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपको अप्लाइड शो हो जाएगा। तो आपको सिंपली यहाँ पर अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करके अप्लाई कर देना है। आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए अप्लाई कर चुके हो। फिर यहाँ पर आपको आपके डैशबोर्ड में एप्लीकेशन मैनेजमेंट के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो कि आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर चुके हो या फिर नहीं। यहाँ से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस की इस भर्ती के लिए आपको यहाँ पर भी अप्लाइड ऑप्शन शो हो रहा होगा, यानी कि आप सक्सेसफुली इस भर्ती के लिए अप्लाई कर चुके हो। आपने जिस डेट को अप्लाई किया होगा वो डेट यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी कि इस डेट को आपने इस भर्ती के लिए अप्लाई कर दिया है। तो यहाँ से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस भी चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर अब आपका बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस की भर्ती के लिए एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, लेकिन कंसीडर इसे आपके फीस पेमेंट के बाद ही किया जाएगा। अब आपको अपना फीस पेमेंट करना होगा। उसके लिए गाइड आपको आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर अप्लाई करने के 48 आवर्स के अंतर्गत आपको एक मेल आएगी फीस पेमेंट करने के लिए। आपको उस मेल को फॉलो करते हुए अपना फीस पेमेंट कर देना है। और अगर आपको कोई क्वेरी फेस हो रही होगी तो वहां पर उस मेल आईडी के थ्रू आप अपनी क्वेरी का सॉर्ट आउट भी करा सकते हो। तो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक मेल आएगी जिसे फॉलो करते हुए आप अपना फीस पेमेंट करेंगे। उसके बाद आपका फॉर्म यहाँ पर फाइनली सबमिट होगा। यहाँ पर आपका फॉर्म अभी तो सबमिट हो चुका है, लेकिन कंसिडर इसे आपके फीस पेमेंट के बाद ही किया जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे आप बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।